साली को बिहार आने का न्योता। पद्मावती मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, रानी पद्मिनी हमारे देश की आन बान शान, उनका गलत चित्रण दुर्भाग्यपूर्ण, ऐतिहासिक छेड़छाड़ माफी लायक नहीं। वेलकम टू लाइफस्टाइल, मैं हूं आपके साथ अनामिका। अपना भविष्य जानने के लिए हर कोई चिंतित रहता है। हर कोई जानना चाहता है कि आने वाला कल उनके लिए क्या लेकर आने वाला है। भविष्य जानने के यूं तो कई तरीके हैं, लेकिन फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है टैरो कार्ड। तो आपके फ्यूचर से जुड़े सवाल का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिसेस परम जस्सल, जो एक टैरो कार्ड रीडर है। मैम, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच। और हमारे शो में हमारी जो खास मेहमान जुड़ी हैं, उनसे आप अपने सवाल ले सकते हैं। आपके भविष्य से जुड़े हुए जो भी सवाल है आपके पास, कोई कंफ्यूजन है, कोई दुविधा है, भविष्य को लेकर टैरो के जरिए अपना फ्यूचर जानना चाहते हैं, तो हमसे जुड़े और हमारे गेस्ट से अपने सवालों के जवाब लें। शुरू करते हैं हमारी ये खास पेशकश। तो अगर आप भी हमारी एक्सपर्ट से सवाल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर आपको हम बता देते हैं। नंबर पे कॉल करके अपने सवाल पूछिए और सवालों का जवाब लीजिए। नंबर हमारे हैं 01207153432। इन नंबर पे कॉल करके आप अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन तुरंत ले सकते हैं, क्योंकि हर बार हम टैरो के जरिए, हर सोमवार को टैरो के जरिए आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ते हैं और आपके सवालों का जवाब देते हैं। तो आज भी हमसे जुड़िए और अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लीजिए। टैरो क्या है, कैसा प्रभाव डालता है, देखिए इस रिपोर्ट में। भविष्य को लेकर हर कोई परेशान रहता है। ऐसे में कभी आप जन्म कुंडली तो कभी हस्तरेखा का सहारा लेते हैं। मौजूद इन सभी विद्याओं में से एक विद्या टैरो कार्ड रीडिंग है, जो आपके भविष्य के बारे में बताता है। टैरो कार्ड एक संकेत विद्या है जो कहता है कि हमारा भविष्य हमारे ही अंदर छिपा है, इसे बस पढ़ना आना चाहिए। टैरो कार्ड के ऊपर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जैसे 5 तत्व दर्शाए गए हैं, जिनके आधार पर भविष्य का अनुमान लगाया जाता है। टैरो कार्ड के सहारे हम आपके मन में चल रही उलझनों को सुलझा सकते हैं। टैरो डेक के 78 जादुई पत्तों में आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को पढ़ने की क्षमता होती है। इसमें एक एक कर 3 कार्ड उठाने होते हैं। पहला कार्ड आपके मन की स्थिति और प्रश्न के प्रकार की ओर इशारा करता है। दूसरा कार्ड आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो प्रयत्न करने होंगे उन्हें बताता है। और तीसरा कार्ड आपके प्रश्नों का पूरा उत्तर देता है और आपकी समस्या पर विराम लगाता है। इसी तरह से टैरो आपके भविष्य की ओर इशारा करता है और आपकी मन की स्थिति को समझता है। तो अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं, तो टैरो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कैसे आपको अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलेगा टैरो के जरिए, ये हम आपको बताएंगे। हमने अपनी रिपोर्ट के जरिए ये आपको बताया कि आखिर टैरो आपके लाइफ पर क्या इफेक्ट डालता है। टैरो चित्रों के माध्यम से भविष्य जानने के लिए हमसे जुड़े और अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लीजिए।
से अपना भविष्य कैसे जान सकते हैं ये आज हम आपको बताएंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, अपनी प्रॉब्लम हो, अपने बच्चों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो, हस्बैंड से जुड़ी हुई, वाइफ से जुड़ी हुई, भाई बहन किसी से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो, आपको लगता है कि वो घर में बेहद परेशान है, ठीक से बात नहीं कर रहे हैं आपसे, डिस्टर्ब हैं, और आपको लगता है कि जो व्यवहार उनका पहले आपसे था वो व्यवहार अब आपके साथ उनका नहीं रह गया है, तो ये तमाम सवाल क्यों ऐसा हो रहा है, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, टैरो के ये 78 पत्तों के जरिए आप अपनी और अपने से जुड़े हुए खास लोगों की लाइफ के बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जान सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं। हर एक कार्ड कुछ कहता है, टैरो का हर कार्ड कुछ कहता है, और इसी वजह से आज हम टैरो के इन कार्ड्स के जरिए आपका फ्यूचर बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया कि टैरो के जरिए अपना भविष्य आप जान सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान परम जस्सल जी जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले परम जी, हमारी एक दर्शक हमारे साथ हैं, जानते हैं उनका सवाल क्या है आपसे। कल्पना हमारे साथ जुड़ी है। कल्पना, सवाल पूछिए अपना। कल्पना, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? कनेक्शन हमारा कट गया है कल्पना से, हम उनसे बात करने की आगे कोशिश करेंगे। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े, उनका सवाल लेते हैं। नाम बताइए अपना, सवाल पूछिए। संजय सिंह। संजय जी, सवाल पूछिए अपना। मैं काफी दिन से बैठा हुआ हूँ, कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है, प्रयास हो रहा हूँ लेकिन कहीं भी हमारा काम नहीं बन पा रहा। अपनी उम्र बताइए और अभी कहाँ से आप बोल रहे हैं ये भी बताइए प्लीज। मैं अभी झारखंड रांची से बोल रहा हूँ। और आपकी उम्र कितनी होगी, आईडी बताइए प्लीज। 47, राइट। देखिए सर, आप अपने काम पे फोकस नहीं कर रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत इजी हैं लेकिन आप उन चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। अपनी थोड़ी शो ऑफ लाइफ को है थोड़ा ध्यान कीजिए, क्योंकि आप शो ऑफ में शायद बिलीव कर रहे हैं ज्यादा, और आपको इजी अर्निंग का थोड़ा मन करता है, तो थोड़ा अपना इजी अर्निंग को हटाकर थोड़ी मेहनत की तरफ ध्यान कीजिए, क्योंकि आपका कार्ड गिव एंड टेक वाला है। अगर आप रियली मेहनत कर रहे हैं तो आपको मतलब कोई भी नहीं मेहनत करने से और आपकी अर्निंग से हटा सकता। थोड़ा पर इजी वे ले रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, अपने आसपास सराउंडिंग देखिए, फोकस कीजिए और आपकी अर्निंग इजी से हो जाएगी। और मेरे पास ऐसा कोई कार्ड नहीं कि मैं बोलूं कि आपके पास काम नहीं है। आप शायद ज्यादा ही कुछ आराम फरमाना चाह रहे हैं, तो आराम से सोचिए, देखिए, लेकिन कीजिए, क्योंकि मेरे पास कार्ड है कि आपके पास नियर बाय विद इन 4 वीक्स काम होना चाहिए। और ऐसा लग रहा है परम जी इन कार्ड से कि लेजी नहीं होना चाहिए। अगर आप लेजी होते हैं तो आपको लाइफ में सक्सेस नहीं मिल पाती है, क्योंकि आपको ही मेहनत करनी है, अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़ना है। एक और दर्शक हमारे साथ है कल्पना, जानते हैं सवाल क्या है इनका। कल्पना, सवाल पूछिए। मैडम, मेरा फाइनेंशियल पैसा अटका हुआ है जिसका काफी काम हो चुका है। फरवरी में क्या एक्सपेक्टेड है ये मुझे पैसा मिलना? आपकी एज कितनी है और अभी कहाँ से मैम आप बात कर रही है बताइए प्लीज। मैडम, मेरा डेट ऑफ बर्थ 4/4/1958, मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। ठीक है मैम, एक सेकंड वेट कीजिएगा। और जो आपका पैसा है ये आपने इन हैंड कैश दिया हुआ है कि कोई आपने, जैसे प्रॉपर्टी और हम कई बार पेपर वर्क कर लेते हैं या पैसे दे देते हैं, कि आपने कैश एंड पैसा दिया हुआ किसी को? जी, दिस इज पेमेंट फॉर प्रॉपर्टी। ऑलराइट, एक मिनट। देखिए मैम, ये कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव साइन के साथ है, लेकिन इतना नेगेटिव नहीं है कि मैं बोल दूं कि आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप थोड़ा सा अगर सच में इस पैसे के लिए एफर्ट ज्यादा, क्योंकि आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये हम लोग बोलते हैं कि कई बार सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा, तो ये टेढ़ी उंगली आपको करनी पड़ेगी। आपको मनी मिल सकती है, लेकिन इसके लिए 7 से 8 महीने का टाइम मेरे पास आ रहा है, और इसके लिए मैं आपको रेमेडी दूंगी। आप सॉल्ट वाटर ले लीजिए और उससे अपना बात, मतलब जब नहाने के टाइम सॉल्ट थोड़ा सा अपने पानी में ऐड कर लीजिए, और जो आपकी चारों तरफ नेगेटिव कैरी हुई है ये थोड़ा रिमूव होगी, और 7 महीने के अंदर तो बिल्कुल चांसेस है कि आपके पैसे ये मिल सकते हैं। चलिए, अच्छी खबर है आपके लिए कल्पना जी, थोड़ा सा एफर्ट और करिए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सौरभ हमारे एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ, क्या सवाल है आपका? जी, हम अभी स्टूडेंट हैं जी। ये बताइएगा कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, हम पटना डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं, बाढ़ से। जी, सवाल पूछिए अपना। जी, हेलो। हाँ जी, सवाल पूछिए सौरभ जी। जी, मतलब हम एग्जाम देते हैं, बहुत सारा एग्जाम लास्ट स्टेज तक पहुँच के फाइल नहीं हो पा रहा है। एग्जाम दे रहे हैं, और अभी आप बोल कहाँ से रहे हैं? जी, पटना डिस्ट्रिक्ट से। पटना डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। आपकी एज कितनी होगी अभी सर? 24। सर, अभी आपने लास्ट एग्जाम कब किया है? तो मेरे पास जो आपकी वॉइस से जो आपकी स्कैनिंग हुई है वो मुझे लगता है कि आपने एग्जाम शायद अभी
बहुत मतलब डिले हो चुका है, या कहते हैं आपने अभी दिया नहीं है? जैसे आप कह रहे हैं कि मैंने बहुत एग्जाम दे दिए, मेरे पास कार्ड ये बताता है कि आपने एग्जाम शायद बहुत देर पहले या बहुत साल पहले दिया है, तो आपने लास्ट एग्जाम कब दिया था? संडे को, मतलब कल दिया है। तो उसका रिजल्ट अभी कैसे पता चल जाएगा? संडे के एग्जाम के लिए कुछ मंथ आपको वेट तो करना पड़ेगा ना। जी, और इसके पहले तो बहुत दिया, इसके पहले संडे से पहले लास्ट एग्जाम आपने कब दिया था? संडे के पहले, फिर इसके अगले सैटरडे को दिए थे, फिर उसके पहले हम। उनमें से कितनों के रिजल्ट आ गए हैं अब तक या रिजल्ट नहीं आए हैं? लगभग अधिकांश का रिजल्ट आ चुका था। एक्चुअली इनको बताना नहीं आ रहा है, शायद इन्होंने जो लास्ट एग्जाम दिया है जिसका रिजल्ट नेगेटिव में है वो ऑलमोस्ट 9 से 10 महीने हो चुके हैं। उसके बाद ये शायद अपना वे जो है ठीक नहीं, मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन एक ढंग के वे से नहीं कर रहे हैं। तो मेरे पास अभी भी जो कार्ड्स आ रहे हैं वो थोड़े नेगेटिव वे में आ रहे हैं। मैं आपको निराश नहीं करना चाहती, बट एग्जैक्टली आपको अभी जो 11 से 13 महीने हैं थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास नेगेटिव साइन है। अगर आप कुछ गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या तो अपना वे चेंज कीजिए, मेहनत गलत जगह पे आपकी जा रही है तो टाइम भी इससे वेस्ट है और आपकी मेहनत भी क्योंकि ऑब्वियस खराब जा रही है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आप एग्जाम गवर्नमेंट के लिए कौन सा प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं एक्चुअली। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि आपका इंटरेस्ट किसी और फील्ड में होता है, फैमिली प्रेशर में, दूसरे प्रेशर में आप दूसरी फील्ड में कोशिश करते हैं। तो ये ज्यादा जरूरी है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उस पर आप मेहनत करें। नीरज, एक और दर्शक हमारे साथ हैं, सवाल जानते हैं इनका। इधर सवाल पूछिए और कहाँ से बात कर रहे हैं ये जरूर बताइएगा। हाँ जी नीरज, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं यहाँ हाजीपुर से बोल रहा हूँ, बिहार से। हाजीपुर से। अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछिए। 18 साल उम्र है ना जी। जी, और इंटर का एग्जाम है तो मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब एग्जाम कैसे जाया करके। लास्ट एग्जाम कब दिया अभी आपने? 12th का एग्जाम है कह रहे हैं और जानना चाहते हैं कि क्या होगा 12th के एग्जाम में। एक्चुअली प्री बोर्ड्स और बोर्ड की तैयारी चल रही है। हम पहले आपको बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे और आपके लिए जो एग्जाम का कार्ड आया, पेंटागस कार्ड आया, पॉजिटिव कार्ड आया है, और फोकस कीजिएगा, चीजें सच में आपके लिए अच्छी हैं और आपका फ्यूचर भी ब्राइट है, तो आपके लिए अच्छा है। मैं सभी 12th के बच्चों को, 10th के बच्चों को बेस्ट ऑफ लक बोलती हूँ। आपका एग्जाम सच में अच्छा होगा, थोड़ा ध्यान कीजिए, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइए कि टैरो रीडर ने बोल दिया कि हम कर लेंगे और आप पढ़े नहीं। बिल्कुल पढ़ाई कीजिएगा, पेंटागस कार्ड के साथ है, पॉजिटिव कार्ड है। गॉड ब्लेस यू। ये अच्छी खबर ये आपके लिए है कि पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन मेहनत आपको जरूर करनी है। अगर आप केवल किस्मत के भरोसे बैठेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। सर, नाम बताइए अपना, कहाँ से बात कर रहे हैं? संजीव कुमार बोल रहा हूँ, पटना से। जी, अपनी एज बताइए और सवाल पूछिए। मेरा एज 24 वर्ष हो गया है जी। मेरा सवाल है कि हमको नौकरी कब तक होगा? नौकरी कब तक? जस्टिस कार्ड है सर, आपके पास अभी भी जॉब होनी चाहिए। शायद आप जो मन मुताबिक जॉब ढूंढ रहे हैं शायद वो नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ आपके अर्निंग पॉइंट हैं। आप अपने आसपास देखिए, आपके पास अर्निंग पॉइंट तो हैं, अभी भी आप जॉब कर रहे हैं। वैसे आपके लिए स्टार कार्ड आया, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। स्टार कार्ड का मतलब होता है कि आपका जो छोटी छोटी चीजें हैं आप उसमें अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन हम कई बार बड़ी चीजों के लिए सोचते हैं और आपके लिए बहुत ही नियर बाय का कार्ड है। अगर कहा जाए तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको बढ़िया वाली जॉब मिल सकती है। आप अपना बर्थ प्लेस चेंज करने के लिए जरूर सोचिएगा, क्योंकि ये कार्ड ये भी प्रेडिक्ट करता है कि आप कई बार हम बर्थ प्लेस के आसपास जॉब करते हैं, अपने सराउंडिंग जॉब करते हैं और हमें बढ़िया नहीं मिलता। आप अपना बर्थ प्लेस चेंज कीजिएगा तो ये और भी अच्छा है आपके लिए। 6 महीने की मेहनत है, 6 महीने के बाद आपकी लाइफ में सक्सेस जरूर आएगी। संजीव, रिंकू एक दर्शक हमारे साथ हैं, सवाल जानते हैं इनका। रिंकू, कहाँ से बात कर रहे हैं ये बताइए और सवाल पूछिए अपना। जी, मैरवा। सॉरी? मैरवा सिवान, बिहार। बिहार, सिवान से बात कर रहे हैं। अपनी एज बताइए और सवाल पूछिए। जी, मतलब अपने बारे में जानना चाहते हैं कि भविष्य कैसा रहेगा। उम्र बताइए अपनी एक बार। उम्र लगभग यही 25-26 होगा। 25-26 साल की उम्र है। फ्यूचर जानना चाहते हैं कैसा रहेगा परमचीन का? देखिए, पहले तो आप इमोशनली बहुत वीक हैं, अपने आप को पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि जब बॉयज के लिए इमोशनली कार्ड आता है तो हम बोलते हैं कि ये कार्ड अगर फीमेल के लिए हो तो बढ़िया है, लेकिन आपके लिए इमोशनली कार्ड आया है तो आप बहुत जल्दी लोगों की बातों में भी आ जाते हैं और थोड़ा सा अपने आप को पहले इमोशनली स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपके मेरे पास हेल्थ इश्यूज भी थोड़े नजर आ रहे हैं और ये छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज हैं और शायद आपने कुछ लाइफ के लिए कुछ प्लान कर रखे हैं, लेकिन उसके लिए वही बात आती है, अक्सर लोगों के लिए प्लान कर लेते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है। तो आपकी जो 6 महीने हैं, 5 से 6 महीने जो आ रहे हैं, आपको उससे मेहनत करने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास आपका जो कार्ड आया वो एक नेगेटिव कार्ड के साथ है कि आप कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या आपको थोड़ा सा कहते हैं ट्रैक टेबल बच्चों का बदल जाता है, तो शायद आप भी इन बच्चों में हैं कि सोचना कुछ और करना कुछ, तो थोड़ा सा आपको फोकस करने वाला टाइम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में आप कुछ कर नहीं पाएंगे, करना है, बिल्कुल करना है, लेकिन थोड़ा सा देख के, अपने आसपास देख के कीजिएगा और अपने थोड़ा स्टमक से रिलेटेड
मेरे पास जो नेगेटिव कार्ड आया उसको थोड़ा अपना स्टमक थोड़ा ध्यान रखिएगा और आप कर सकते हैं, नो डाउट। और अच्छा है आपके लिए साल, गुड, आप कीजिए, थोड़ा ध्यान रखने वाला है। चलिए, साल की शुरुआत के पहले महीने में ही आपके लिए अच्छी खबर है कि ये साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। थोड़ी मेहनत करनी होगी लेकिन सफलता जरूर मिलेगी आपको। एक और दर्शक हमारे साथ है, नाम जानते हैं इनका। सर, नाम बताइए अपना, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो। हाँ जी सर, नाम बताइए अपना। जी, R.K. वर्मा। R.K. वर्मा, हाँ कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, मेहरवा। मेहरवा। हाँ जी, पूछिए अपना क्वेश्चन। सवाल पूछिए, सवाल पूछिए अपना। सवाल नहीं जानना चाहते कि इस महीना में कुछ हमको ज्यादा कुछ परेशानी है, लग रहा है कुछ ज्यादा परेशान है। इस महीने में ज्यादा प्रॉब्लम्स इनको आ रही हैं परम जी। देखिए, ठीक है, ये जो आ रही हैं ये थोड़ी सी आपकी खुद की बनाई प्रॉब्लम्स हैं। कहते हैं कई बार हम कहते हैं कुल्हाड़ी पे पैर मार लेते हैं। लोग कहते हैं कि जी आपने ये कर लिया, वो कर लिया, तो ये आप जानबूझ के अपनी गलतियों को दोहरा रहे हैं। लेकिन 3 से 4 हफ्ते के अंदर ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप दूध का दान कीजिएगा सोमवार के सोमवार, 3 हफ्ते कीजिएगा, चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। क्योंकि नियर बाय कार्ड है और अच्छे वाला कार्ड है, तो 3 हफ्ते सिर्फ आपने दूध का दान करना है। मंडे किसी भी मंदिर में जाके चीजें ठीक हो जाएंगी। चलिए, अगले दर्शक भी हमारे साथ हैं। नाम बताइए अपना, सवाल पूछिए अपना। नवल किशोर, भोपाल से बोल रही हूँ। भोपाल से बोल रहे हैं, नाम बताइए फिर से एक बार। नवल किशोर। नवल किशोर, सवाल क्या है आपका नवल किशोर? मेरा जो है कि मैं एक साल से बैठा हूँ, काम नहीं चल रहा मेरा। 1 साल से ये नौकरी की तलाश में है, इन्हें अभी तक रोजगार नहीं मिल सका है। मेरे पास अगर ये सच में 1 साल से बैठे हुए हैं तो मेरे पास अभी भी सच में डेविल कार्ड के साथ है। डेविल कार्ड हमारे कार्ड्स में एक नेगेटिव कार्ड के साथ है। लेकिन अगला कप जो है, जो कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स का है, ये पॉजिटिव साइन है। कहने का मतलब ये है कि शायद ये अभी और थोड़ा सा इनको फेस करना पड़ेगा। ये इनकी रिलेशनशिप में भी नेगेटिव आ रहा है, काम में तो नेगेटिव ऑलरेडी इन्होंने बता ही दिया कि नेगेटिव है, तो थोड़ा सा इनके लिए नेगेटिव अभी और टाइम है। थोड़ा सा इनको हिम्मत रखनी पड़ेगी। लेकिन मैं ज्यादा इसको नहीं बोलूंगी क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन अभी थोड़ा सा आधा अधूरा बता दिया मुझे कि मैं 1 साल से फ्री बैठा हूँ। फ्री क्यों बैठे हैं? स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाए, या क्या है कि आधे अधूरे क्वेश्चन का आंसर भी आधा अधूरा है कि इनको अभी वेट करनी पड़ेगी। अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और आपका सवाल पूरा नहीं होने की वजह से आपके जवाब आपका पूरा नहीं मिल पाया। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आपको मेहनत करनी है। मेहनत किए बिना कोई भी चीज लाइफ में नहीं मिल पाती है। मनन गुप्ता हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं। मनन, सवाल पूछिए अपना। हेलो, सवाल पूछिए अपना। कोई भी काम करने से लॉस होता है क्यों? कोई भी काम करना चाहते हैं, सफलता नहीं मिलती है क्या? आपका सवाल ठीक से समझ में नहीं आया। हाँ। अच्छा, कहाँ से बात कर रहे हैं आप मनन? अभी झारखंड से। झारखंड कहाँ से? संपर्क हमारा कट गया। अगर परम जी आप कुछ समझ पाई हो इनकी प्रॉब्लम। इनका व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। ये चीजों में दुविधा में एक समय पे 2 काम करना चाहते हैं। ये मनी के लिए थोड़ा कंजूस काइंड तो है ही है। अगर आप सुन रहे हैं तो हंसेंगे भी कि कंजूस काइंड तो है, लेकिन ये एक समय में 2 काम करना चाहते हैं। यानी कि पर्सनालिटी एक है लेकिन काम 2 करना चाहते हैं। और इसीलिए थोड़ा सा कहते हैं चक्कर में घूम जाना। तो थोड़ा सा अपने आप को ये कीजिए कि काम 2 कीजिए। नो डाउट कि इंसान को करनी चाहिए कम समय में ज्यादा अर्निंग, लेकिन ये उलझ रहे हैं क्योंकि एक को काम को फोकस करने के लिए दूसरे काम को इग्नोर हो रहा है। और बस यही चांस है कि ये 2 काम करने के चक्कर में एक भी नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, प्लीज ध्यान कीजिए। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ है, महेश। इनका सवाल जानते हैं। महेश, सवाल पूछिए अपना। महेश, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? कैसा रहेगा? आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आई है, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएंगे? दोनों मेरा भविष्य कैसा रहेगा ये जानना चाह रहा हूँ। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं महेश कुमार बोल रहा हूँ, अभी छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से बात कर रहे हैं, ठीक है महेश जी। महेश जी, बहुत अच्छे कार्ड्स आपके आए हैं। सच में आपका जो पॉजिटिव वे है और जो आप गॉड में बिलीव करते हैं, क्योंकि कार्ड से बताते हैं कहीं ना कहीं आप गॉड में अच्छा बिलीव करते हैं। चीजें आपके लिए सच में पॉजिटिव आ रही हैं, आगे बढ़िए। और ये आपके भविष्य आने वाला है जो आपके लिए सच में कोई स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या कहते हैं घर से कोई पैतृक संपत्ति मिलने के आपके आसार नजर आ रहे हैं। और बेस्ट ऑफ लक, ये सच में नियर बाय है कि आपकी चीजें अच्छी हो सकती है। 1 साल से 1.5 साल में आप चीजें अच्छी अर्न कर सकते हैं और आपके भविष्य में कोई ऐसा इशू नहीं है जो मैं आपको बोल दूं कि आप डर जाएं। और ये सच में आपके लिए टाइम अच्छा है। पैतृक संपत्ति मिलने की, ये तो सभी खुश होते हैं कि पैतृक संपत्ति मिल रही है। तो बेस्ट ऑफ लक के आपको मिले और आप एंजॉय कीजिए लाइफ को और चीजें अच्छी हैं आपके लिए। तीनों कार्ड्स बहुत बढ़िया हैं अभी भी और आने वाले 6 महीने और उसके बाद भी काफी टाइम तक आपके लिए चीजें अच्छी हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, नाम बताइए अपना सर, सवाल पूछिए। हेलो।
हाँ जी सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम हुआ मैडम दिननाथ झा और मैं पटना से बोल रहा हूँ जी। मेरा सवाल है मैडम, जो मैं पॉलिटिशियन यानी राजनीति में आना चाहता हूँ और ये जो है इसके लिए हम प्रयासरत भी हैं और काम भी कर रहे हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे अगर हम इस क्षेत्र में जो आ रहे हैं, क्या अगर मुझे चुनाव का टिकट मिलता है तो मैं जीत दर्ज करा पाएंगे? वेरी गुड, बहुत अच्छा सब चाहते हैं, अच्छा नेम एंड फेम। लेकिन सर आप अगर किसी के साथ बैक ऑफ काम करें ज्यादा अच्छा आपके लिए, फ्रंट पे मत आइएगा क्योंकि फ्रंट पे आपके लिए नेगेटिव साइन के साथ है। अगर आप किसी के पीछे से हेल्प कर रहे हैं या किसी को सपोर्ट कर रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट है, लेकिन फ्रंट पे आपका इतना अच्छा नहीं होगा। गॉड ब्लेस यू, किसी के साथ मिलकर काम कीजिएगा। बिल्कुल, फ्यूचर को लेके लगातार सवाल परम जी काफी आ रहे हैं, हर कोई जानना चाहता है उनका फ्यूचर कैसा रहने वाला है। अगर हम ओवरऑल बात करें, जब तक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ओवरऑल बात करें ये साल टेरो के हिसाब से आम लोगों के लिए कैसा रहने वाला है? ठीक है, देखिए ये बच्चों के लिए ये साल 10th और 12th क्योंकि प्री बोर्ड से आपको पता है जैसे साल स्टार्ट होता है और उसके 2-3 महीने के बाद ही पेरेंट्स और बच्चों की टेंशन बढ़ जाती है। लेकिन ये साल सभी स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत बेस्ट है क्योंकि ये 90 और 100% इस टाइम बच्चे अचीव करने वाले हैं। खास करके इस साल का जो है, क्योंकि 2017 का अगर न्यूमरोलॉजिकली निकालें तो ये बच्चों के लिए बहुत बेस्ट है। 10th और 12th के बच्चे तो बहुत अच्छा करने वाले हैं और जैसे बड़े हैं जिनके रिलेशनशिप में जो लोग अभी चल रहे हैं, लव रिलेशनशिप है, उनके लिए भी बेस्ट है। लेकिन हाँ, ये जो आजकल नया एक सीन मेरे पास आता है टैरो का, अक्सर मेरे पास मेरे ऑफिस में और यहाँ पे कि लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो लोगों के हैं वो इसके लिए पहले से भी गलत है और ऐसे हम जो बात भी करते हैं ह्यूमन की ये चीजें गलत है। तो ये अभी भी इस साल की भी प्रेडिक्शन ये बताती है कि ये जो चीजें हैं ये नेगेटिव के साथ हैं और हमेशा रही हैं। ये शायद किसी भी धर्म में या किसी संस्कृति में नहीं बोला जाता कि कुछ एक्स्ट्रा किया जाए। ओवरऑल ये चीजें स्टूडेंट्स के लिए और जो रिलेशनशिप में है, शादी के लिए बेस्ट कार्ड आ रहा है, बेस्ट ऑफ के बच्चों के लिए भी और उन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए भी। लेकिन जो ये एक्स्ट्रा वाले हमेशा से रहेंगे, नेगेटिव है और नेगेटिव रहेगा। और मैं तो इन चीजों को पहले से ही ना करती आई हूँ और अभी फिर से कहूंगी कि प्लीज अपनी फैमिली में हैप्पी रहिए और अच्छा कीजिएगा। चलिए, ये तमाम उन महिलाओं के लिए भी अच्छी खबर है जो कई बार परेशान भी रहती हैं, चाहे मजाक में ही सही या फैमिली लेवल पर ही सही। कई बार वुमेन्स के सामने ये प्रॉब्लम फेस होती है, वो उसको लेकर बहुत परेशान भी होती हैं। इंदर सिंह हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए। इंदर, क्या सवाल है आपका? चलो मैम, भविष्य कैसा रहेगा? अपना नाम और अपनी एज बता दीजिए प्लीज। इंदर सिंह। इंदर सिंह, उम्र बताइए अपनी? 15 साल। 15 साल उम्र है। कहाँ से बात कर रहे हैं? राजस्थान से बात कर रहे हैं जी। आप ज्यादा सोचते हैं चीजों को लेकर, छोटी छोटी चीजों को आप हाइपर कर देते हैं और अपनी वाणी में थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए बच्चा। ये जो आपका कार्ड है ये कंट्रोल से चीजें बाहर आप कर देते हो, आउट ऑफ कंट्रोल बात करते हो। थोड़ा सा ध्यान रखिए अपनी वाणी पे, क्योंकि आपकी वाणी खराब होने से मूड खराब है और मूड खराब होने से मन डाइवर्ट है और इससे चीजों से स्टडी पे भी इफेक्ट आता है, इनफैक्ट बॉडी पे भी आता है। तो आपको सबसे पहले अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है। कहीं ना कहीं चीजें, कहीं ना कहीं प्लैनेट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो जैसे आप वाणी दोष करते हैं तो हमारा मूड और गुरु हमारा खराब होता है और उनके खराब होने से हमारी चीजें और खराब होती हैं। वाणी पे कंट्रोल कीजिए, आपका जो भविष्य है ठीक है, बस ये 2 चीजें आप कीजिए, बाकी तो गॉड है करने के लिए। दीपक एक और दर्शक हमारे साथ है, सवाल जानते हैं। दीपक, सवाल पूछिए अपना। मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा? मैं बीकॉम हमने किया हुआ है। आपका सवाल बहुत साफ नहीं है, मुझे सिर्फ इतना समझ में आया कि आपने बीकॉम कर रखा है। इसके अलावा क्या जानना चाहते हैं आप? फ्यूचर कैसा रहेगा मैम? आपकी उम्र कितनी बच्चे ये बता दीजिए प्लीज। और भी कहाँ से, अभी आपको जो एग्जैक्ट जगह है कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं MP से डिस्ट्रिक्ट सीधी है मेरा। हाँ जी, उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र है 23। ओके। इन्होंने क्वेश्चन क्या किया, मुझे इनका थोड़ा फ्यूचर को लेके अपने सवाल जवाब चाहते हैं। देखिए, ये आपका भी कार्ड वही बताता है कि अगर आप अपनी प्लेस से थोड़ा दूर अगर जाना चाहते हैं और वहां पे करें, अपने लिए एफर्ट्स डालें तो चीजें बेस्ट हैं। आपके लिए गवर्नमेंट जॉब के भी साइन आ रहे हैं या सेमी गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। हैप्पी रहा कीजिएगा, चीजों को इग्नोर करना सीखिए क्योंकि आप बातों को छोड़ते नहीं है। हैप्पीनेस के कार्ड के साथ आपके लिए आया है, थोड़ा सा एंजॉय कीजिए और अपना बर्थ प्लेस चेंज करने की कोशिश कीजिए। आप शायद अपने बर्थ प्लेस से बाहर निकले तो आपके लिए चीजें बेस्ट हैं। आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ इंडिया, वो आपका मन है कहाँ कीजिए, लेकिन आप करें तो ज्यादा आपके लिए बेस्ट है। ये तो उम्मीद करते हैं कि जो जो सवाल आपने पूछे हैं आपको सेटिस्फैक्शन हुआ होगा। आप उन सवालों का जिनका जवाब लिया है
और जो आंसर आपको दिए गए, सोल्यूशंस जो आपको बताए गए, सोल्यूशंस को अपनाएंगे। खासतौर पर मेहनत जरूर करेंगे। जैसे कि परम जी शुरुआत में भी आपने कहा कि लेजी नहीं होना चाहिए, लेजीनेस छोड़ेंगे, मेहनत जरूर करेंगे, क्योंकि अगर आप मेहनत लगन से करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, सक्सेस आपको जरूर मिलती है। परम जी हमसे जुड़िए, समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो लाइफस्टाइल में आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर। फिलहाल दीजिए इजाजत। रिफाइंड तेल देना, मुझे राग गोल्ड देना। इसमें ज्यादा कैसे मिलेगा मिस्टर दुबे? राग गोल्ड में ज्यादा का वादा। नया राग गोल्ड रिफाइंड पामोलिन तेल है मुफारिज, यानी ज्यादा सेहत, ज्यादा स्वाद, ज्यादा फ्राइंग। और दाम वो ज्यादा नहीं। राग गोल्ड रिफाइंड पामोलिन तेल, ज्यादा का वादा। वास्तु विहार के हर टाउनशिप में अपना मॉल।